उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ी, उसी आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं वो जनता के बीच में जाएगी और जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। प्रभारी मंत्री लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए भी अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा था कि कटेंगे तो बटेंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। उसके बाद से ही जब विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद जब तारीखें टाल दी जाती हैं तो उसको लेकर अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। तो लगातार जो ये बयानबाजी का दौर है ये चालू है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे किसी भी मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हों या जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, इनके बीच जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। संजय सिंह ने साफ तौर पर अखिलेश यादव से मुलाकात किया है। मुलाकात करने के बाद कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें आम आदमी पार्टी पूरी जोर शोर से समाजवादी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेता के लिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम करेगा। अब फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सीधा मुकाबला है, इसमें जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है, जनता किसके साथ जाती है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से निराशा हाथ लगी थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी के लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा सांसद चुन के सदन पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लोकसभा चुनाव में मिले था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश की जनता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो युवा हैं वो परेशान हैं, जो किसान हैं वो लगातार परेशान हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सड़क से लेकर और सदन तक आवाज़ उठा रही है। और युवाओं को, जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं इस समय, वो लगातार सब समाजवादी पार्टी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि जो चुनाव की तारीखों को टाला गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम जो ऐसे युवा हैं, जो तमाम ऐसे जो लोग हैं जो देश के अलग अलग कोने में जो है नौकरी करने जाते थे, देश के अलग अलग कोने में रोजगार खोजते थे, वो दीपावली और छठ पूजा में अपने घर पहुंचे हैं। तो ऐसे में अगर चुनाव होता है तो वो लोग सीधा सीधा पीडीए के साथ रहेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। इसीलिए चुनाव की तारीखों को टाला गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी ये टालने का काम कर ले, अगर तारीखों को टाला जाएगा तो ये और बुरी तरह हारेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव का परिणाम क्या होता है। लेकिन दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने अपने पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने तमाम नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रही है। जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसको जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सक्रिय हैं, लगातार तमाम विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से गुंडा राज था, भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में माफिया अपने घर बैठ गए हैं। माफिया घर से बाहर निकलने का नाम तक नहीं लेते। तो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। दोनों पार्टी आमने सामने हैं, दोनों पार्टी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। अब इसका परिणाम क्या होता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो चुनावों की तारीख है उसको टाल दी गई है। चुनाव अब 20 तारीख को होने हैं। 20 तारीख को किसके पक्ष में वोट पड़ती है, किसके पक्ष में किसको कितना वोट मिलता है, कौन प्रत्याशी जीतना है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही हैं और अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, बतकही चौक, लखनऊ।